आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर लगातार जारी है। सोमवार को गिरिडीह के 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। इसके पहले सबों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बगोदर वेस्ट से भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह, डुमरी से सूबे की मंत्री बेबी देवी, धनबाद से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के साथ समाज सेवी निरंजन राय और गिरिडीह वेस्ट से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के साथ जेकेएलएम से प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके पहले तीसरी के पापीलो गांव से निरंजन राय समर्थकों के साथ निकले और धनबाद के खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। वहीं धनबाद से भाजपा प्रत्याशी हजारों समर्थकों के साथ बाबूलाल मरांडी नामांकन के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी शामिल हुए। वहीं सदर वेस्ट से ही जेकेएलएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया का बाइक जुलूस पचंबा से तेतरिया मैदान से निकला। बाइक जुलूस में निकले नवीन आनंद चौरसिया पचंबा और शहरी क्षेत्रों में रोड शो किया। बाइक में हजारों की संख्या में उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए शहर में प्रवेश किया। जबकि सदर वेस्ट से भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने दुखहरनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। इसके बाद जुलूस प्रधान चुनावी कार्यालय स्वर्णचित मंदिर से निकला। भाजपा के झंडे से पूरा बाइक जुलूस पटा रहा। भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने शहर के कई मठ मंदिरों में माथा टेका। इनके पास भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। देखें कहां से किसने किया नामांकन। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने निर्वाची पदाधिकारी गिरिडीह सह अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। साथ ही मेगा रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बाइक सवार शामिल थे। देखिए, नॉमिनेशन करके मैंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जीत का शंखनाद किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है गिरिडीह की सम्मानित जनता से कि वो निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के और न जाति न पाति इन सभी चीजों को त्यागते हुए झारखंड को बचाने के लिए अपना मतदान करेंगे। गिरिडीह विधानसभा सीट से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने पुराना समाहरणालय परिषद स्थित एसडीओ कार्यालय में निवाची पदाधिकारी सह एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते के पास अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पूर्व नवीन चौरसिया के समर्थन में रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में जेएलकेएम के कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर जिशान अहमद, रॉकी, एडवोकेट विनोद मिश्रा, सुभाष यादव, नहमतुल्ला राइन मौजूद रहे। स्थानीय समस्याओं से हमारी जनता जो त्रस्त है, लोगों पर जिन मुद्दों पर त्रस्त है, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, हमारे यूथ जो है त्रस्त है, पलायन को रोकना है और सबसे बड़ी बात हेमंत सरकार ने जमीन के रजिस्ट्री के लिए जो पहला वादा किया, उन्होंने जो पूर्ण नहीं किया है, उससे हमारी जनता गिनती के त्रस्त है। इसलिए कि कोई कोई जो है अपने बच्चे का मेडिकल में एडमिशन कराना चाहता है। विभिन्न मामले हैं, लेकिन जमीन का जो वादा किया गया था 5 साल बीत गया। गिरिडीह स्टेशन में घंटा बंगला से इंदिरा गांधी तक का जो पुल का ओवरब्रिज का निर्माण था, वो 5 साल बीत गया वादा किया। और हमारे झारखंड के स्तर पर अगर आप देखें तो और सब राज्यों में 90% तक का आरक्षण
हमारे स्थानीय लोगों को दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ। झारखंड में आज तक इस बात का वादा को पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय मुद्दों पर वर्तमान या पूर्व के किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया। आज आप फैक्ट्री के एरिया में जाइएगा तो पोल्यूशन का जो मामला है वो मामले में आप लाखों लोगों को देखिएगा कि उन लोगों का जिंदगी खत्म हुआ है। कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई मापदंड कोई मानक को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन को मैं मान नहीं देखता। दूसरी बात यह है कि फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों का जो है मापदंड 90% होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए कि फैक्ट्रीज में स्थानीय लोगों का कितना परसेंट के हिसाब से वहाँ पर एम्प्लॉय। तो विभिन्न मुद्दे हैं, बहुत सारे मामले हैं। प्राथमिकता के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गिरिडीह की जनता जिन चीज़ों से ग्रस्त है, मैं ABCD करके अपना एक लिस्ट बना के सारी समस्याएं खत्म करूँगा। भाजपा के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी के नामांकन सभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गिरिडीह पहुंचे और कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, वही कांग्रेस जो कहती है वह नहीं करती। झारखंड में सरकार हेमंत की बनी तो वादा किया कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सभी के सुखी रहने की कामना करते हैं, सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, झारखंड की तरक्की की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते यह राज्य सुखी नहीं रह सकता। कहा कि हेमंत सरकार में लगातार बहनों का अपमान हो रहा है। झारखंड में राहुल की दुकान इरफान अंसारी चला रहे हैं। कहा कि ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर नफरत फैलाने में जुटे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये लोग नफरत के सौदागर हैं, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, ये रोज़ माँ बहन का अपमान करने वाले लोग हैं। अभी हमारी बहन सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन कौन है? दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी। हमारे यहाँ भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है और इरफान अंसारी ने माँ का अपमान कर दिया। कहा कि इन बातों को सुनकर दर्द होता है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान शिवराज ने हेमंत सोरेन की सरकार पर खूब हमला बोला। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा, भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के अलावा विनय सिंह, श्याम प्रसाद, डॉक्टर विनीता, मुकेश जालान, पूनम प्रकाश, पूनम देवी, संदीप डगईच, सुभाष सिन्हा, सुरेश मंडल समेत कई नेता मौजूद थे। आज गिरिडीह की पवित्र धरती को प्रणाम करते आया और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गिरिडीह की जनता सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, ये JMM और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड सुखी नहीं रह सकता। अब क्या हालत होगी? यहाँ वरिष्ठ नेता मेरी बहनें भी मंच पर बैठी हैं। JMM की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही है। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे इरफान अंसारी। ये मोहब्बत की दुकान चलाएगा, ये नफरत का सौदागर, ये रोज माँ और बहन बेटी का अपमान करने वाला। अभी हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, उनके बारे में क्या कहा इसने? कौन है श्रीमती सीता सोरेन? शिबू सोरेन जी की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी और यहाँ के मुख्यमंत्री की आदरणीय भाभी लगती है। भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया जाए।
मधुबन मेला मैदान में सोमवार को माझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम पूरी तरह से सामाजिक था। इस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल संथाली भाषा में ही अपना भाषण दिया। यह पूरा भाषण संथाल समाज को जागरूक करने से संबंधित था। महासम्मेलन में पीटाड़ डुमरी सहित अन्य क्षेत्र के संथाल समाज के धर्मगुरु पहुंचे थे। यहाँ पहले से ही उन्हें धार्मिक व सामाजिक पाठ पढ़ाया जा रहा था। इस बीच चंपई सोरेन भी पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। चंपई सोरेन ने कहा कि भारत में गुलामी के समय जो स्थिति थी वह स्थिति आज भी बन गई है। हमारे धार्मिक स्थलों पर प्रशासन जाने से पाबंदी लगा रही है। आज जो है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी और खास करके हमारा स्वशासन से जुड़े हुए जितना माझी परगना जो अपना आदिवासी का सेल्फ रूल एक सामाजिक व्यवस्था है, उसका सामाजिक सम्मेलन था और यह कम्प्लीटली बिल्कुल सामाजिक आयोजन था जिसमें अपनी रीति नीति संस्कृति अभी पश्चिमी सभ्यता को लेकर के खास करके हमारे समाज की बहू बेटियों के साथ में इज्जत भी नहीं बच पा रहा है। और जहाँ तक हमारे उपासना का केंद्र जैसे मरांग गुरु है, यहाँ भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा यानी सरकारी सिस्टम के साथ साथ जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हमारे धार्मिक स्थल को भी हाईजेक करके रखा है। यहाँ स्वतंत्र रूप से कोई भी उपासना वगैरह नहीं हो पा रहा है और जिसको लेकर के ये जो बोला गया है कि चुनाव के बाद में हम बृहद रूप से एक पूरे भारत देश में एक विशाल जनसभा को आयोजन करेंगे, बैसी को आयोजन करेंगे और मतलब असामाजिक तत्व जो बाहर देश से आकर के हमारे बहू बेटी के साथ में इज्जत के साथ साथ हमारी बहनें के साथ में खिलवाड़ करते हुए और हमारा जमीन को कब्जा किया जा रहा है, उसको कैसे सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, हमारा पूजा स्थल को भी और हमारा स्वशासन व्यवस्था को भी कैसे मजबूत करेंगे। और छोटी मोटी मामला को लेकर के जो थाना पुलिस का जो चक्कर लोग हमारा समाज लगाते हैं, इससे निजात कैसे पाएंगे। जो इससे पहले सतयुग में हमारा समाज में एक सामाजिक व्यवस्था था और उस समाज को पुनर्जीवित करते हुए एक सशक्त समाज को निर्माण करते हुए अपना जाति रीति नीति धार्मिक इज्जत आबादी को लेकर के पूरे जमीन और हमारी भाषा समाज को संस्कृत सुरक्षित कैसे किया जाए इस पर विचार किया जाएगा। यही मुख्य आयोजन का यही विषय था। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने सोमवार को बगोदर सरिया एसडीओ संतोष कुमार गुप्ता के समक्ष अपना नामांकन किया। तत्पश्चात उन्होंने सरिया स्थित ताड़ी मैदान में नामांकन सभा किया। इस कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में समर्थक महिला पुरुष गाजे बाजे के साथ पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए विनोद कुमार सिंह ने कहा कि बगोदर की धरती हमेशा जन संघर्षों की धरती रही है, चाहे वह गरीब मजदूर किसान की आवाज हो या बेरोजगारों की आवाज हो। बगोदर में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के कार्यों में बढ़ोतरी हुई है। पुल पुलिया और सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है। आप देख सकते हैं कि बगोदर का 2019 से 2024 तक डबल इंजन की सरकार में कितने कार्य हुए हैं। हमेशा यहाँ के लोगों के साथ सुख और दुख की घड़ी में भाकपा माले खड़ी रही है। वहीं राजधनवार प्रत्याशी राजकुमार यादव ने कहा कि बगोदर की धरती कॉमरेड महेंद्र सिंह की संघर्षों की धरती है। उन्होंने कहा कि एक और जहां इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है। भाकपा माले ने लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है। भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है क्योंकि भाजपा राज्य को लूटखंड बनाना चाहती है। अगर झारखंड में घुसपैठ घुसता है तो इसका भी जिम्मेवार भाजपा है। भाजपा ने जाति व धर्म को तोड़ने का कार्य किया है। बिहार से चलकर आए अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि यह महेंद्र सिंह की धरती है, यह बिरसा मुंडा की धरती है। भाजपा ने पूरे देश दंगा फैलाने का कार्य किया है। इन्होंने पत्रकारों को भी जेल में डाला और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को भी जेल भेजने का कार्य किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बगोदर प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह, राजकुमार यादव, अमरजीत कुशवाहा, सीताराम सिंह, पूरन महतो, पूनम देवी, रामू बैठा, शेखर सुमन, परमेश्वर महतो, इकबाल अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू जिला टोली की बैठक डुमरी प्रखंड में आहूत की गई। इसकी अध्यक्षता नित्यानंद प्रसाद ने की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत महामंत्री दिलीप वैश्य ने संगठन विस्तार पर चर्चा की।
एवं महाकुंभ 2025 में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के नेतृत्व में 1 करोड़ हिंदुओं को निःशुल्क भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा शिविर के बारे में जानकारी दी। कहा कि इसमें सभी हिंदुओं को सहभागी सुनिश्चित करने के लिए जिले में कार्यक्रम हेतु संयोजक बनाया जा रहा है, जिसके निमित्त गिरिडीह जिले के संयोजक जिला महामंत्री सीताराम को बनाया गया। जिला समिति गिरिडीह के हिंदुओं से प्रार्थना की गई कि इस कार्यक्रम में अपना श्रमदान 1 दिन से लेकर 7 दिन तक अन्नदान एवं आर्थिक सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। इस मौके पर डुमरी प्रखंड का विस्तार किया गया। मंत्री योगेश्वर प्रसाद सिंह को मनोनीत किया गया। इस बैठक में विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे आदि लोग उपस्थित थे। जय श्री राम। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी के आवास में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला टोली की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य बिंदु पर चर्चा किया गया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के आह्वान पर महाकुंभ मेले में 1 करोड़ हिंदुओं को निःशुल्क भोजन एवं 1 लाख हिंदुओं को कंबल की व्यवस्था करने की लक्ष्य रखा है संगठन ने, जिसके निमित्त आज प्रांत महामंत्री दिलीप वैद्य जी का प्रवास हुआ था। उसने जिले में लगभग 2500 घर जाकर हिंदुओं को अन्नदान, श्रमदान एवं अपनी उपस्थिति महाकुंभ मेले में होने का आग्रह करने का गिरिडीह जिले को जिला महामंत्री को अध्यक्ष बनाया गया इस कार्यक्रम को, एवं देवघर में श्रमदान और आर्थिक सहयोग के लिए नित्यानंद प्रसाद जी को बनाया गया, जिसमें आप सभी सनातनी अपनी सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। सभी को जय श्री राम। शहर के बजरंग चौक स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में रविवार की शाम को इलाज के क्रम में देवरी थाना क्षेत्र के चत्रोपुरनी गड़िया गांव निवासी 42 वर्षीय पंकज कुमार राय की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप चिकित्सकों पर लगाया है। मौत के बाद नर्सिंग होम में स्वजनों ने हंगामा किया। हंगामे की खबर पाकर नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशितों को शांत कराई। मौसेरा भाई भूषण कुमार राय ने बताया कि शनिवार को पंकज की तबीयत खराब होने पर उसे शाम में विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ब्लड जांच रिपोर्ट आने पर रक्त की कमी बताते हुए 3 यूनिट रक्त रहने की बात करते हुए रक्त की व्यवस्था करने कहा। रात से लेकर रविवार की दोपहर बाद तक 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया, जिससे रविवार की शाम को पंकज की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सिंग होम के चिकित्सकों के सर्टिफिकेट समेत नर्सिंग होम की जांच करने की मांग करते हुए इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। मरीज भर्ती हुआ, जांच किए, जांच करने के बाद ही बोला कि ब्लड कम है, इसको ब्लड चढ़ाना होगा। उसको जो है सो 1 बजे रात 1 यूनिट ब्लड दे दिए। दे देने के बाद ये बोला, सुबह हम लोग आए, सुबह बोला कि मरीज ठीक है। फिर ये 11 बजे 1 यूनिट ब्लड मांगे, फिर 11 बजे 1 यूनिट ब्लड दिए, ये बोला मरीज ठीक है। फिर ये बोला कि इसको ब्लड और चढ़ाना होगा। 4 बजे इसको फिर ब्लड दिए। 4 बजे ब्लड देने के बाद फिर ये कोई जांच लिखे, ये जांच भी करवाए। बोला ये जांच रांची से करवा के लाएंगे। तो बोला कि मरीज आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना आदमी हैं तो नहीं भी रहिएगा तो चलेगा, मरीज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ 2 आदमी था, दोनों चला गया घर। हॉस्पिटल में फॉर्मेट बना हुआ रहता है, अरे फॉर्मेट में नहीं साइन करा के सादा कागज में साइन करा लिए, और सादा कागज में साइन करा के अरे अपने से लिख दिए हैं कि मरीज सीरियस था, सीरियस में हम भर्ती लिए। अरे एक बार भी कल आज दिन भर जो है 4 बजे तक एक बार भी नहीं बोला कि आपका मरीज सीरियस है, बाहर जाने लायक है, मरीज आपका 1 नंबर। और परसों ही बाइक से गिरिडीह अपने से चला के नॉमिनेशन में आया था, और अपने से घर एकाएक इसका पेट में दर्द हुआ, पेट का ही लिसी से यहाँ आया। उसके बाद ही बता दिया कि ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाने लगे। अब 3 यूनिट ब्लड जो है ये 1 बजे रात से अरे मैंने 2 बजे दिन तक ही चढ़ा दिया। विश्वनाथ नर्सिंग होम ब्लड चाहिए, ब्लड का थोड़ा दिक्कत है। 1 बजे रात इसको ब्लड चढ़ा, ब्लड चढ़ने के बाद बोला बल सुबह ब्लड और चढ़ाना पड़ेगा। सुबह फिर व्यवस्था किया गया ब्लड का। ब्लड व्यवस्था होने के बाद ब्लड 1 बजे लमसम दूसरा यूनिट चढ़ा। अब उस समय पेशेंट बहुत अच्छा था, और 1 बजे के बाद मिलने पेशेंट को नहीं देता था। नया पेशेंट ठीक है, आप लोग नहीं मिले।
कोई दिक्कत नहीं। और उतना सीरियस पेशेंट रहता तो इसको बाहर ले जाया जाता यहाँ से, लेकिन ले जाने भी नहीं दिए। और एक बार की 5 बजे 4 बजे लगभग बोले कि बल नहीं, तीसरा चढ़ाए और उसके बाद चढ़ने के बाद कहते भाई खत्म। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।